हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था जहां पे मैंने आपको टाइम टेबल के बारे में बताया था। तो आई होप आपने उस वीडियो को देख करके अपना टाइम टेबल बना लिया होगा। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि अब आपके पास 80 डेज बचे हैं और उन 80 डेज को आपको कैसे 20-20 डेज में डिवाइड करके और 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स तो अपना रिविजन अभी कर लेना है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन 20 डेज में आपको ईच सब्जेक्ट का रिविजन कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो 20 डेज का रिवीजन प्लान मैंने यहाँ दिखा रही हूँ। तो हम मैथ्स की अगर हम बात करें तो अभी आपका सिलेबस बहुत सा रिड्यूस हो चुका है, 30% सिलेबस आपका कम हो चुका है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ चैप्टर इन मैथ्स। तो मैथ्स में आपके 3 तरह के चैप्टर, 3 पार्ट में मैंने चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया। तो ये इजी चैप्टर हो गए, फिर आपके मिडिल लेवल के हो गए और थर्ड आपके टफ चैप्टर हो गए। तो जो इजी चैप्टर है उसमें मुझे रियल नंबर, कंस्ट्रक्शन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये चैप्टर आपके ऐसे हैं जो 2 से 3 घंटे में आपके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो आपके पूरे एक एक्सरसाइज खत्म हो गई है। रियल नंबर में भी आपका सिलेबस वैसे ही बहुत कम है और स्टैटिस्टिक्स में भी आपकी ग्राफ वाला सारा पोर्शन, लास्ट वाला ओजाई वाला सारा हट गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है वो आपके 4 घंटे, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे में आपके फिनिश हो जाएंगे। अगर आप ठीक से प्लानिंग बना के पढ़ोगे, टारगेट बना के पढ़ोगे, तो इन चैप्टर्स में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स ये आपके 2 डेज में क्या होंगे, आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये इनके लिए हम टोटल लिखते हैं 2 डेज। ओके, फिर ये जो हमारे दूसरे चैप्टर है, मिडिल लेवल के चैप्टर, जो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो दिन के 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो उसके अंदर हमारे चैप्टर है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एपी में से भी आपका बहुत सारा पार्ट कम हो चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपके सिर्फ आपके सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। तो अपना सिलेबस हमेशा अपने साथ रखना है कि इन चैप्टर में से कौन कौन सा पोर्शन आपका हट चुका है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सर्कल्स आपका पूरा आ रहा है और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो ये 3 चैप्टर, ये इस चैप्टर की बात करें, इसकी बात करें और इनकी बात करें या इसकी, तो ये सारे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। इनको आपको बार बार इतना वो रिविजन में नहीं जाना पड़ता कि आपने एक बार पढ़ लिया आप इसमें से कुछ भूल जाओगे। ये भूलने वाले चैप्टर है ही नहीं है। फॉर्मूला वाले चैप्टर कभी भी आप नहीं भूलते हो। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इन चैप्टर्स को यहाँ पे इजीली कर लोगे। तो इनकी अगर हम बात करें तो दिन में अगर एक दिन भी इसको देते हैं, एक चैप्टर को अगर आप 8 घंटे भी लगा के पढ़ते हो, 6 घंटे भी, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, कि किसी को फॉर्मूला वाले चैप्टर यहाँ पे सबके लिए इजी है, पर किसी को एपी टफ लगता है। बट यहाँ पे भी इस बार आपके सिर्फ फॉर्मूला वाले ही क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो मैक्स टू मैक्स मैं इसके अंदर गिन लेती हूँ, अगर 6 दिन में आप इसको कंप्लीट करते हो तो ये आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे 6 डेज में। ओके, फिर नेक्स्ट आपके टफ चैप्टर में अगर मैं गिनती हूँ तो वहां आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्योंकि ये जो आपके 5 चैप्टर मैंने यहाँ लिखे ना, इसमें से आपका 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे लास्ट में वो इन्हीं चैप्टर में से बनेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से आपके अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हो गए, और भी क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे जो अभी मैं काम कर रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क के बनाने में। तो ये चैप्टर उसमें से है और इसमें एक्सरसाइजेस भी बहुत ज्यादा है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम लेके चलते हैं कि 2 डेज हम ईच चैप्टर को देते हैं। ट्राइंगल्स में भी आपकी थ्योरम्स है, तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए भी 2। फिर इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री, लास्ट एक्सरसाइज आपको थोड़ी टफ लगती है, इसमें आपकी एक ही एक्सरसाइज कटी है। तो ये हो गया सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। तो इनमें से तो ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर इसमें और है, वो आपका यहाँ पे हो गया हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी ले लेते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो एक ही एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा भी देखो तो 15-16 क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको सारे मिला करके आपको यहाँ पे कर लेने हैं 10 डेज में। ओके, तो अगर सारे दिन को हम गिनते हैं तो यहाँ पे 10 + 6 16 + 2 18 डेज अभी होते हैं। तो 20 डेज के प्लान में 18 डेज तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, अपना रिवीजन करना है इन्हीं चैप्टर्स को। तो आपको स्ट्रेटेजी बना के करना है, टारगेट बना के करना है, क्योंकि अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा, आप ये जब तक डिसाइड करके नहीं करोगे कि मेरे को ये वाले इस चैप्टर की इतनी एक्सरसाइज को आधा घंटा या 1 घंटे में कर लेना है, तो वो टाइम आपका खिंचता ही चला जाएगा और बहुत सारा टाइम आपका यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो आपको डेडलाइन बना करके इनको सॉल्व करना है। फिर दूसरी बात, 18 डेज तो आपके हो गए पूरे, अब आपके बचे हैं 20 डेज में से 2 डेज और बचे हैं। ठीक है, तो जिसका रिवीजन में थोड़ा सा और किन्हीं चैप्टर में ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो ले लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अब लास्ट 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व करने हैं।
क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उन पेपर्स को सॉल्व करके जाएगा 80 to 85% उसके कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके वैल्यू चेंज होकर के उस तरह से आ जाते हैं, थ्योरम्स आपकी एज इट इज आ जाती है, तो उनको तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, वो क्वेश्चन तो आपको एज इट इज पूरे के पूरे पेपर आपको सॉल्व करना है। तो अब ये टाइम नहीं है कि आप कंटेंट कलेक्ट करो, कि आपको क्या पढ़ना है उसको आप इकट्ठा करो, वो चीज आपके पास पहले से रेडी होनी चाहिए कि मुझे अगर ये वाला चैप्टर, कोई भी चैप्टर ले लो, लेट कि मुझे रियल नंबर अगर रिवाइज करना है, तो जब आप पढ़ने बैठे हो तो क्या पढ़ना है वो सारा चीज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो वीडियो अब आप देखोगे आपका टाइम बहुत उसमें लगता है, तो आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप मेरी ऐप डाउनलोड करो, वहां आपको सारे चैप्टर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। उन पीडीएफ को या तो आप फोटोकॉपी करा लो और अपने साथ पढ़ते टाइम रखो, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे वो आरडी हो, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, और लास्ट 5 ईयर्स के पेपर आपको जरूर पढ़ने हैं, तो वो भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो मेरे पास एक अच्छी सी बुक है जिसमें से मैं देख रही हूँ, तो ये बुक, इसमें लास्ट 5 ईयर्स के पेपर हैं और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट के हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और एसएसटी, सारे पेपर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इन आपके पास कंटेंट और आपको यहाँ पे क्या सॉल्व आपको मिलेंगे, सारे पेपर इसमें क्या है सॉल्व है, तो आप उसमें टिक करते जाओ कि ये मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जो बच गए हैं उनमें मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो ये बुक में से आप सारे लास्ट ईयर के पेपर्स देख सकते हो। तो अभी क्या हो रहा है, लास्ट 2 ईयर से आपके स्टेट वाइज पेपर आ रहे हैं, यानी कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेपर्स आपके हो रहे हैं। सेम क्वेश्चंस आपके नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस उसमें अलग होते हैं, तो उनके भी इसमें क्या है, पूरे 5 पेपर है। अगर आप देखो 2020 के अगर आप देखोगे तो पूरे 5 सेट है, वहां पे जो क्वेश्चन डिफरेंट है वो इसमें दिए हुए हैं। तो आप इसी तरीके से अपना क्या करो, पूरा कंटेंट कलेक्ट करके और फिर अपनी स्टडी पे पूरा फोकस करो, क्योंकि टाइम अब क्या है बहुत लिमिटेड है, और टाइम तो मैं कहती हूँ कि पैसे से भी ज्यादा कीमती है। टाइम अगर एक बार चला गया ना तो वो वापस नहीं आने वाला है। तो आपको हमेशा डेडलाइन बना करके ही पढ़ना है। 20 दिन मतलब 20 दिन, एक भी दिन ज्यादा नहीं लगाना है। तो पूरे जी जान से आपको लग जाना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज आपको डीमोटिवेट करती है, जो भी चीज आपको पसंद नहीं है, वो बिल्कुल आपके पास नहीं होनी चाहिए। कोई भी फ्रेंड जो आपको डीमोटिवेट करता है आप उससे बात ही नहीं करो, जब तक एटलीस्ट जब तक एग्जाम है तब तक तो उससे बात मत करो। आप अपनी फैमिली से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, जो भी आपको मोटिवेट करता है आप खुद अपने आप को मोटिवेट करो कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं 20 दिन में अपना सिलेबस कर सकता हूं। तो आपका ब्रेन अपने आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा। आप उसको नेगेटिव बात कहोगे ना तो वो नेगेटिव ही करेगा, नहीं कर सकते, उसके 100 रीजन आपको पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे मैं कर सकता हूं, तो आप खुद अंदर से फील करोगे कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूं, ये 20 दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं इससे कम दिन में भी अपना सिलेबस पूरा कर सकता हूं। तो ये चैप्टर जो आपके इजी हैं उनके साथ आप साइंस, एसएसटी, तो उनका टफ चैप्टर आप लेके अपने डे को पूरा मैनेज करके चलो कि कैसे आपको इन 20 दिन में अपना सिलेबस पूरा करना है। तो जो ये टफ चैप्टर है उसके साथ आपके साइंस, एसएसटी या इंग्लिश, हिंदी जो भी आपके नए सब्जेक्ट हैं उनके आप यहाँ पे इनके साथ में इजी टॉपिक ले लो कि उसको 2 घंटे ही दे, बाकी के बचे हुए 7-8 घंटे हम इन चैप्टर्स को दें। तो इस तरह से प्लानिंग करके और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। फिर अब आपको ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अभी तो 80 डेज बचे हुए हैं, हम तो आराम से पढ़ लेंगे। तो जो अगर ये सोचेंगे वो अपना पेपर वहां पे गुम ही हो जाएंगे, उनको तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएंगे। तो आपको क्या करना है, बस जो भी मैं आपको कह रही हूं अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आपको अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो आपका सही से रिवीजन, और आपने अगर ये 4 to 6 टाइम रिवीजन किया है तो ये आपको एग्जाम में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इतना अच्छा रखेगा कि आप कोई भी चीज वहां पे नहीं भूलोगे, सब चीज, क्योंकि आपने, और एक और चीज आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन देख देख के नहीं समझना है, पहले क्वेश्चन देखना है, अपने मन से उसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। तो ये आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। बहुत से बच्चे बस यहाँ पे नोट्स ले लेते हैं, उनको देखते रहते, देखना नहीं है। मैथ्स को तो आपको स्पेशली सॉल्व करना है। और दूसरी बात ये कि पूरा दिन कमरे में ही नहीं बैठा रहना है, आपको बाहर भी जाना है, आपको बीच बीच में उठ के कुछ खाना पीना ये सब करना है, और वॉक करने जाओ। अपने आप को जितना हो सके उतना कूल रखो, ठीक है, और अपने टारगेट के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। खाना एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है, खाना अभी आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, क्योंकि ज्यादा अगर आपने खाना खा लिया ना, पेट भर के खाना खा लिया, तो आपको फिर क्या होगा, लेजीनेस फील होगी, आपको नींद आएगी। तो आप थोड़ा थोड़ा खाओ, 10 बार खाओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साथ से पेट से भर के खाना नहीं खाना है।
तो आई होप आपको ये जो मैंने आपको प्लान बताया 20 डेज का, ये आपको हेल्पफुल रहेगा और आपकी ये रिविजन में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।